दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम फिर हाजिर हैं। आज रात 9 बजे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है। दिए गए कथनों में से असत्य कथन चुनना है। ऑप्शन ए दिया गया है, मनुष्य तथा स्तनियों में यूरिया का जो निर्माण होता है, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? लीवर में होता है, तो ये सही है। स्तनधारियों में जो मुख्य उत्सर्जन यानी मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वह यूरिया है, सही है। स्तनधारियों और जो एम्फीबियंस होते हैं, मेढक और स्तनधारियों में यूरिया का उत्सर्जन जो होता है, यूरिया जो होता है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, सही है। सी दिया गया, सरीसृप। सरीसृप मतलब होता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंग कर चलने वाले, जैसे कि सांप हो गया, छिपकली, कछुआ, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये सब सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें जो होता है अमोनिया उत्सर्जन होता है, अमोनिया नहीं उत्सर्जन होता है, इसमें भी यूरिक एसिड का उत्सर्जन होता है। यूरिक एसिड का उत्सर्जन इसमें होता है, ठीक है। सी वाला गलत हो जाएगा, सी वाला गलत, यानी कि सी वाला इसमें से सही जगह सत्य कथन। यहाँ पर अगर यूरिक एसिड होता तो सही हो जाता। पक्षी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पक्षी जो होता है यूरिक अम्ल का उत्सर्जन, यूरिक एसिड जो होता है क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है और यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, ये वाला सही है, ठीक है। तो गलत असत्य कथन चुनना है, तो सी वाला असत्य है इसमें से। वृक्क की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो व्हाट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी? वृक्क जो होता है किडनी को कहते हैं, तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा है? तो किडनी में आपको पता हो कि नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं इन सिंगल किडनी। तो किडनी में जो जो बेसिक यूनिट होती है नेफ्रॉन्स होती है, तो इसमें जो होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूरॉन्स दिया ऑप्शन, न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई जो होती है न्यूरॉन्स होती है, ठीक। तो अगर हम बात करें तो सी वाला सही हो जाएगा। हेनले लूप तो स्ट्रक्चर यूनिट है नहीं। हेनले लूप कहाँ पर पाता है? किडनी में ही पाया जाता है। नेफ्रॉन का ही एक पार्ट है हेनले लूप। और रीनल धमनी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, किसको? किडनी को। रीनल वर्ड मतलब किडनी होता है ये, ठीक है। रीनल शब्द है तो मतलब किडनी। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, क्रेब्स हेंसलेट या अर्निथिन साइकिल। तो क्रेब्स हेंसलेट जो था साइंटिस्ट का नाम है, और इन्होंने अपने नाम पर ही क्रेब्स हेंसलेट नाम रखा। और यह जो होता है यूरिया का फॉर्मेशन से संबंधित है, और यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? लीवर में होता है, ओके। ब्लड का फॉर्मेशन दिया गया है, तो ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है हीमोपोएसिस कहलाता है, दैट इज हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस जो होता है ब्लड का फॉर्मेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेशन का फॉर्मेशन तो ये तो होगा ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन मतलब श्वसन क्रिया द्वारा हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो इसमें देखिए अर्निथिन साइकिल यूरिया के फॉर्मेशन से संबंधित है, ओके। ऑप्शन बी से हो जाएगा। वृक्क जब काम करना बंद कर देता है, मनुष्य के रक्त में विषाक्त तत्वों को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो बहुत ही कॉमन टर्म, देखिए एंजियोग्राफी तो होगा नहीं, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, धमनियों के माध्यम से इसको चेक किया जाता है एंजियोग्राफी द्वारा कि धमनियों में कुछ है तो नहीं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड है होगा नहीं, एक्सरे भी नहीं होगा, डायलिसिस होगा। डायलिसिस जो होता है एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, तो किडनी अगर काम करना बंद कर दे तो पेशेंट को डायलिसिस पे रखा जाता है, ओके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिया गया यूरिन की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? यूरिन की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा, एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन। ये गलत लिखा है, एल्डोस्टेरॉन होता है, ALDOSTERON
यह एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स और एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, जब यूरिन, अक्सर देखा होगा जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, उनका यूरिनेशन बढ़ जाता है, यूरिन ज़्यादा करते हैं वो लोग। तो ये तो मतलब एक टेम्परेरी कंडीशन होती है, तो यूरिन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है बॉडी से, इसी को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस ये होता है इंसिपिडस, जब अधिक मात्रा में यूरिन बॉडी से रिलीज होने लगता है। तो टेम्परेरी कंडीशन, हमेशा के लिए नहीं होता है। जैसे क्या होगा, होने के बाद यूरिन ज़्यादा रिलीज होने के बाद फिर अपने आप नॉर्मल कंडीशन में व्यक्ति आ जाता है, इसी को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस तो शुगर की जो बीमारी होती है, लोग कहते हैं शुगर हो गया है। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोनों अलग चीज़। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स और एल्डोस्टेरॉन क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने का, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बॉडी से वाटर रिलीज ना होने पाए। ठीक है, तो एडीएच और एल्डोस्टेरॉन, इसको आप ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मानव वृक्क में बनने वाली पथरी जो होती है, स्टोन, कहते हैं किडनी स्टोन। किडनी स्टोन किसकी बनी होती है, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको पता ही होगा, जो भी मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स क्या करते हैं, फूड के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर जो भी पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, और उसमें मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, मतलब हर तरह के उसमें मिनरल्स, खनिज तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे कि हम वेजिटेबल्स लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, उनमें क्या होते हैं, लगभग महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व उपस्थित होते हैं। तो उसी में जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, दूध हो गया, इनमें क्या होता है, कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कैल्शियम हमारे बॉडी में पहुंच जाता है और फाइनली ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से कहाँ जाता है, किडनी में जाता है। और इसी तरह से जैसे टोमेटो हो गया, टोमेटो में ऑक्जेलेट के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यह भी डिजॉल्व स्टेट में आने के बाद ब्लड सर्कुलेशन द्वारा किडनी में पहुंच जाता है। और बाय द वे, गर्मी का जब मौसम होता है, उस समय क्या होता है, लोग पानी बहुत कम पीते हैं। तो पानी कम पीने से क्या होता है, किडनी बिल्कुल ड्राई हो जाती है, किडनी में पानी की, यानी गुर्दे में पानी की कमी हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, जो कैल्शियम और ऑक्जेलेट अलग अलग माध्यम से आए हैं हमारे किडनी के अंदर, वे क्या करते हैं, आपस में जुड़ करके क्रिस्टल नुमा संरचना बना लेते हैं। उसी को हम कहते हैं किडनी स्टोन, उसी को हम कहते हैं स्टोन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति पानी बहुत अधिक मात्रा में पी रहा है, अधिक मात्रा में पानी ले रहा है, तो उसे किडनी स्टोन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर ये जो है नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट बताया था अभी, गलती से मैंने बता तो रहे कैल्शियम ऑक्जेलेट के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन सी इसमें से हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा, जब हमें चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे। यदि किसी व्यक्ति में यूरिया की सांद्रता रक्त में बढ़ जाए तो क्या कहलाता है, यूरिया की जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया अगर ब्लड में इंक्रीज कर जाए तो दैट इज यूरेमिया, इसे यूरेमिया कहा जाता है। ठीक है, यूरेमिया। नेफ्राइटिस देखिए, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन नेफ्राइटिस मतलब ये बताया था कि जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो वृक्क की है, किडनी की या गुर्दे की है, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन में नेफ्राइटिस हो जाता है। नेफ्राइटिस मतलब होता है नेफ्रॉन काम करना बंद करके नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है। ठीक है, इसी को नेफ्राइटिस कहते हैं। यूरेमिया बता दिया, इसमें ब्लड में यूरिया का कंसंट्रेशन, यूरिया की सांद्रता बढ़ जाती है। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया का मतलब हुआ कोई व्यक्ति अगर अधिक बार यूरिन जा रहा है, अधिक बार अगर यूरिन बॉडी से रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब हो गया पॉलीयूरिया। डायूरेसिस, डायूरेसिस से क्या होता है, तो डायूरेसिस में देखिए, ग्लूकोज का उत्सर्जन गलत हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, दिस इज डायूरेसिस। व्यक्ति बहुत ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होने लगता है बॉडी में। इसके बाद देखिए, सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण कहलाता है।
तो बायोलॉजी में जब हम यूज करते हैं दो टर्म यूज करते हैं, एक तो मतलब कि मेटाबॉलिज्म होता है उपापचय। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हमेशा होते रहते हैं तो उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक कैटाबॉलिज्म दूसरा एनाबॉलिज्म। इसमें ऑप्शन देखिए कैटाबॉलिज्म दूसरा एनाबॉलिज्म, अपचय और उपचय। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है काटना, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल में मॉलिक्यूल्स में तोड़ना कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म क्या होता है? कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, यानी कि बनने की प्रक्रिया। तो यहाँ देखिए दिए गए सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी कि जो सिंपल मॉलिक्यूल से अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट इज एनाबॉलिज्म, उपचय कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर लार्ज बायोमॉलिक्यूल से या लार्ज मॉलिक्यूल टूट करके छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, उपचय। श्वसन कैसी प्रक्रिया है? तो यहाँ देखिए श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि ऑक्सीजन को तोड़ा जाता है श्वसन की प्रक्रिया में। ठीक है, श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए यह क्या होता है? अपचय की प्रक्रिया है। यह एक अपचय की प्रक्रिया है, कैटाबॉलिज्म है। दिस इज द कैटाबॉलिज्म। जब कोई व्यक्ति श्वास लेता है तो ऑक्सीजन रक्त से संयोग करती है, यानी कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन क्या करता है? हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है, लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड द्वारा, यानी कि मतलब हमारे ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिक्स होकर के या पूरे बॉडी में एक एक सेल तक, एक एक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। ओके, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ करके कहाँ पर पहुंचता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में वहीं पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन को तोड़ा जाता है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, वहीं समय एनर्जी रिलीज होती है। तो वही श्वसन प्रक्रिया अभी इसके पहले डिस्कस किया था, श्वसन प्रक्रिया, तो उसी समय एनर्जी मिलती है। ओके, और जो हीमोग्लोबिन के साथ मतलब ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व तो हमने जो भोजन किया है वह भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट करके पूरे बॉडी में क्या करते हैं? ट्रेवल करके सेल तक पहुंचाए जाते हैं, कोशिका तक। और वहीं कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहीं पे सारे सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते भी क्वेश्चन पूछा गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है हीमोग्लोबिन तो क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यह देखिए 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 मंथ तक डायरेक्ट अगर फॉलो कर लिया आपने इन 20 क्वेश्चन को तो समझिए आपका पूरा जनरल साइंस तैयार हो जाएगा, क्योंकि यह एक एक क्वेश्चन में 4-4, 5-5 क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं और अच्छे से डिस्कशन भी करा रहे हैं। श्वसन दर सबसे कम होती है, रिस्पायरेशन रेट सबसे कम कहाँ पर कब होती है? तो यहाँ देखिए भोजन करते समय, ऑप्शन इसमें तो होगा ही, ज़्यादा होगा। दौड़ते समय तो और ज़्यादा होगा, मतलब कि श्वसन जो रिस्पायरेशन रेट है, श्वसन दर है, सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा हम वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा। दौड़ते समय तो बहुत ज़्यादा होगा, आराम करते समय कम होगा, सोते समय सबसे कम होता है जी, क्योंकि हम क्या होते हैं? बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में होते हैं और सो रहे होते हैं, इसलिए क्या होता है? श्वसन प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा रक्त द्वारा किस रूप में संवहित की जाती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो ब्लड द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की जो सर्वाधिक मात्रा है, अभी हमने बताया था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन करके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है कहाँ पर? लंग्स में, फेफड़े में, और वहाँ से पूरे बॉडी में क्या किया जाता है? हार्ट में आता है, हार्ट द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है और ब्लड पंप करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और सेल तक पहुँचता है। फिर सेल में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया,
तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होता है, वापस लाया जाता है हीमोग्लोबिन द्वारा बाइंड करके, और फिर हमारे हमारे हार्ट में लाया जाता है। हार्ट से फिर क्या, सॉरी, हमारे लंग्स में लाया जाता है, और लंग क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। फिर हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन फिर बाइंड हो जाता है। ठीक है, फिर वापस आता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। तो वही पूछा, कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा जो ब्लड द्वारा किस रूप में ट्रांसपोर्ट होती है, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, होती है सब में, लेकिन सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। श्वसन केंद्र यानी रिस्पायरेटरी सेंटर। हमारा जो ब्रेन है कई पार्ट में बटा हुआ है, जैसे मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिब्रम, पॉन्स वेरुलाई, थैलेमस। ये सारे जो हैं ब्रेन के पार्ट हैं, और सबका कोई ना कोई काम होता है। इसी तरह से श्वसन केंद्र जो रिस्पायरेटरी सेंटर है, हमें श्वास कब लेना है, कब नहीं लेना, कितना लेना है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। मतलब कि फूड कन्वर्ट इनटू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पूछा जाता है, एटीपी का फुल फॉर्म, और यह कहाँ पर, माइटोकांड्रिया में। तो परिवर्तन किस कोशिका में होता है, अभी बताया था, किस कोशिका के किस भाग में, यानी जो सेल है कोशिका, इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसे सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। एक छोटी सी कोशिका के अंदर बहुत सारे बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सारे क्या होते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये देखिए गलत लिखा है, राइबोसोम होगा यहाँ पे, राइबोसोम। ये न्यूक्लियस केंद्रक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकांड्रिया। यहाँ देखिए ऑप्शन क्या हो, माइटोकांड्रिया बताया था श्वसन क्रिया वाले में, तो माइटोकांड्रिया यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनना है। श्वसन की प्रक्रिया माइटोकांड्रिया में कंप्लीट होती है। सही बात है, बिल्कुल सही है, माइटोकांड्रिया में ही होती है। इसके बाद दूसरा देखिए दिया गया है, श्वसन के समय, रिस्पायरेशन के समय जो मुक्त जो फ्री एनर्जी होती है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, ये भी अभी बताया था। इसके बाद देखिए, इन रिस्पायरेशन प्रोसेस यानी श्वसन की प्रक्रिया में मेनी स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एंजाइमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत सारे एंजाइम भी इसमें भूमिका अदा करते हैं। तो इसमें से 1, 2, 3 तीनों से हो जाएगा। माइटोकांड्रियम होगा और एनर्जी रिलीज होगी एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद कई एंजाइमों की आवश्यकता होती है, कई स्टेप में यह क्रिया संपन्न होती है, तो सी वाला सही हो जाएगा। देखिए आपके इसमें से 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 77, लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में परिवर्तन कहलाता है। तो लैक्टोज का लैक्टिक, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा यह संपन्न होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। तो लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में फर्मेंटेशन, किण्वन को फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, फर्मेंटेशन। अल्कोहल बनाया जाता है शुगर केन के जूस से, गन्ने के रस से अल्कोहल बनाया था, वो भी फर्मेंटेशन था, किण्वन प्रोसेस होता है। ठीक है, और यह एक प्रकार का एनएरोबिक रिस्पायरेशन, अनाक्षी श्वसन होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन तंत्र का वह अंग जिसमें भोजन एवं वायु साथ साथ रहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा, हमारा जो नेजल चैम्बर है, यानी नाक के रास्ते हम ऑक्सीजन लेते हैं, और माउथ के रास्ते भी लेते हैं। माउथ के रास्ते मतलब मुंह के रास्ते खाना खाते हैं, तो खाना भी खाते हैं और सांस भी लेते हैं। कभी कभी देखा होगा, खाना खाते समय हम जब बात करते हैं तो बाई फॉल्ट क्या होता है कि जो भी चावल का पार्टिकल्स है, मतलब कोई भी अगर जो कुछ भी खा रहे हैं, नाक के रास्ते निकल आता है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों जो है साथ साथ में मिलते हैं, यानी एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर मतलब कि भोजन और श्वास दोनों इकट्ठा होता है। वहीं से क्या होता है, दो
जो ट्यूब लाइन, दो नलियाँ अलग अलग हो जाती हैं। एक जो होता है फूड पाइप यानी एलिमेंट्री कैनाल वाला, आहार नाल वाला हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जो श्वसन नली, श्वास नली दूसरी, जो फेफड़े में चली जाती है। तो दोनों जो यहाँ जहाँ पर मतलब दोनों कॉमन पासेज है, मतलब कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, तो ये आपका ग्रसनी हो जाएगा, फायरिंग्स। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। लैरिंग्स, लैरिंग्स जो होता है यहीं पर होता है गले के पास। यह जो साउंड चैम्बर होता है, यहाँ से मतलब कि साउंड का प्रोडक्शन होता है लैरिंग से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। यदि शरीर को कम ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही हो तो यह कौन सी दशा कहलाती है? दिस इज हाइपॉक्सिया। यह हाइपॉक्सिया होता है। हाइपॉक्सिया में क्या होगा, ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन की पूर्ति बहुत कम हो जाती है, इसे हाइपॉक्सिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम किसी ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता होगा, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। ठीक है, तो कम ऑक्सीजन मिलेगा व्यक्ति को तो उसे हाइपॉक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा रक्त द्वारा किस रूप में संवाहित की जाती है? वहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड था, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट था। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा, तो यहाँ देखिए प्लाज्मा में घुलकर भी होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन द्वारा भी, लेकिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये रहे हमारे 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन में हम 20 प्रश्नों के साथ फिर हाजिर होंगे। आपको क्या करना है, बस 20 प्रश्नों को अच्छे से, मुश्किल से 20-22 मिनट का एक वीडियो है, आप अच्छे से अगर देख लेते हैं तो आपका इसमें कॉन्सेप्ट भी कोई क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको अच्छे से डिस्कशन करा रहे हैं, ताकि अगर कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड का भी है जिसने कभी साइंस नहीं पढ़ा है उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। और अगर किसी प्रकार का अगर क्वेरी हो, अगर कोई समस्या हो रही हो समझने में, तो आप हमें मैसेज में कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको दे दूँगा।